जब जब बात दोस्तों सनातन के विरोध की आती है या फिर सनातन को सम्मान न देने की बात आती है तो विपक्ष के तमाम नेता लगातार कंट्रोवर्सी में रहते हैं। तमाम नेताओं के ऊपर दोस्तों ये गंभीर आरोप लगते हैं। मैं यहाँ पर विपक्ष के नेताओं की बात कर रहा हूँ कि कोई भी अगर सनातनी काम होगा तो फिर इन्हें उसमें तकलीफ होगी ही। चाहे फिर वो राम मंदिर का मामला हो, जब प्राण प्रतिष्ठा में इन सबको न्योता दिया गया था, निमंत्रण दिया गया था, वो दौर हमने देखा कैसे इन लोगों ने निमंत्रण को ठुकराया था, या फिर राम मंदिर को लेकर के जो कोर्ट में सुनवाई चल रही थी उसे लेकर के हो। तो अब विपक्ष के कुछ नेताओं की दरअसल तुलना भगवान से कर देना, दरअसल ये पूरा का पूरा मामला रायबरेली से निकल कर के सामने आ रहा है। चूंकि राहुल गांधी आज रायबरेली के दौरे पर हैं और वहां पर कुछ पोस्टर्स दोस्तों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, और इन पोस्टर्स में जिस तरीके से राहुल गांधी को, अखिलेश यादव को और तेजस्वी यादव को दिखाया गया है, इसकी वजह से अब पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। दरअसल अब इन विपक्षी नेताओं की जमकर के आलोचना की जा रही है, इनकी फजीहत होती हुई दिखाई दे रही है। और जैसा कि मैंने रिपोर्ट के स्टार्टिंग में ही कहा, सनातन विरोधी नेता, ये मैं नहीं कह रहा हूं, इनको एक तरीके से ऐसे इस देश की जनता या फिर जो रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उनकी तरफ से पोर्ट्रे किया गया है। और बहुत सारे ऐसे वाक्य निकल करके सामने आए हैं, किया भी क्यों ना चाहे। क्या है ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट में हम विस्तार से जानेंगे और विपक्ष की इस राजनीति को भी हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सत्ता में बने रहने के लिए या फिर सत्ता पर काबिज होने के लिए किस हद तक की अब राजनीति ये लोग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, सब कुछ इस रिपोर्ट में हम विस्तार से जानेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे आग्रह है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आए तो प्लीज़ रिपोर्ट को लाइक ज़रूर करें। चलिए बात कर लेते हैं राहुल गांधी और तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव को लेकर के नया विवाद क्या गहरा गया है। दरअसल आपको पता होगा कि राहुल गांधी आज रायबरेली के दौरे पर हैं। रायबरेली में जाकर के उनके स्वागत सत्कार की तैयारियां चल रही हैं, और इस बीच कुछ पोस्टर्स लगाए गए हैं वहां पर। अब दौरा तो है राहुल गांधी का, लेकिन यहां पर राहुल, तेजस्वी और अखिलेश यादव को कैसे एक साथ एक मंच पर दिखाने की कोशिश की गई है। मंच तो छोड़ दीजिए, दरअसल इन तीनों लोगों का कंपैरिजन यानी कि इनकी तुलना भगवान से की गई है। दरअसल कुछ यूपी के रायबरेली में कुछ पोस्टर्स लगाए गए हैं, और रायबरेली की मैं बात कर रहा हूं जहां पर राहुल गांधी का दौरा है। उसमें अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव और राहुल गांधी को कलयुग का भगवान बताया गया है। दरअसल मैं अब आपको थोड़ा सा डिटेल में बताता हूं कि ये दरअसल पूरा का पूरा मामला जो है क्या। पोस्टर में लिखा गया है कि इंडिया की अंतिम आस, कलयुग के ब्रह्मा विष्णु महेश। फोटो में तेजस्वी यादव को भगवान ब्रह्मा का दर्जा दिया गया है, राहुल गांधी को भगवान विष्णु का दर्जा दिया गया और अखिलेश यादव को भगवान महेश का अवतार बताया गया है। राजनीति वाकई में असीमित संभावनाओं का खेल है। जनता को खुश करने के लिए, उनके वोट पाने के लिए, जनता को लुभाने के लिए, कई बार जनता के बीच में भ्रांतियां फैलाने के लिए इस तरीके के स्टंट करवाए जा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक समाजवादी पार्टी के नेता राहुल निर्मल बागी के द्वारा ये पोस्टर्स लगवाए गए हैं। वो सपा के लोहिया वाहिनी में प्रदेश सचिव के पद पर तैनात हैं। शहर में लगाए गए पोस्टर चर्चा का विषय बने हुए हैं। पोस्टर के माध्यम से रायबरेली की राजनीति गर्मा गई है। और आपको यह भी बता दें कि राहुल गांधी के लिए ये परेशानी का सबब बनने वाला है। भले ही राहुल गांधी अंदर से खुश लग रहे हों, या फिर कांग्रेस पार्टी को ऐसा लग रहा हो कि जो उनका खास तौर पर हिंदू विरोधी चेहरा है वो इस पोस्टर्स के जरिए कहीं ना कहीं उसको कम करने की अगर कोशिश करने की रणनीति है, या फिर कांग्रेस पार्टी इससे वाकिफ ही नहीं है, ये सब कुछ रायबरेली में होने वाला है। तो राहुल गांधी का आज रायबरेली दौरा और उसके पहले ही ये पोस्टर्स चस्पा कर देना जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश का कंपैरिजन किया जा रहा है राहुल गांधी और तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव के, इसकी वजह से अब भयंकर जो है बवाल मचा हुआ है, राजनीति गर्माती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों यहाँ पर दिलचस्प बात यह भी है कि ये तीन ऐसे चेहरे हैं जिन पर भारतीय जनता पार्टी का या फिर एनडीए का हमेशा से ही एक बड़ा सवाल रहा है। हमेशा से ही इनको कटघरे में खड़ा करते रहे जब जब बात
हिंदुओं को लेकर के आई है, सनातन धर्म को लेकर के आई है। बहुत सारे ऐसे हमने मुद्दे देखे हैं जब इन लोगों ने कहीं ना कहीं गाहे वगाहे इस तरीके के कृत्य किए हैं, इस तरीके के फैसले लिए हैं जो सीधे तौर पर यह दिखाता है कि ये हिंदू विरोधी पॉलिटिकल पार्टीज हैं। और ये कोई मैं नहीं कह रहा हूँ, ये एनडीए के एलिगेशंस है, भारतीय जनता पार्टी के एलिगेशंस है। और यहाँ पर दिलचस्प बात यह है कि एक खास समुदाय को, अगर अखिलेश यादव की हम बात करें, अगर उत्तर प्रदेश के जब भी विधानसभा के चुनाव आते हैं तो हमने एक खास समुदाय के लोगों को फुदकते हुए देखा है, खास समुदाय के लोगों को एक अग्रेसिव तौर पर देखा है। वो बात अलग है कि योगी बाबा जब सत्ता पर काबिज हो जाते हैं तो कानून का ऐसा डंडा चलता है कि सारी हेकड़ी निकल जाती है, लेकिन हमने देखा है उत्तर प्रदेश के संभल में जिस तरीके से जो है तमाम सारी घटनाएं निकल करके सामने आई थी, चाहे फिर वो हिंसा हो या फिर आप लोगों को कुंभ तो याद ही होगा। कुंभ के समय पर किस तरीके से अखिलेश यादव, किस तरीके से राहुल गांधी, किस तरीके से तेजस्वी यादव मतलब कमियां निकालने में लगे हुए हैं, भयंकर तरीके से आलोचना करने में लगे हैं योगी बाबा की, बजाय इसके कि कुछ इनकी तरफ से सॉल्यूशंस दिए जाते, सजेशंस दिए जाते कि कैसे काम किया जा सकता है मिलकर के। तो ये सनातन विरोधी चेहरा, तथाकथित सनातन विरोधी नेताओं का कंपैरिजन अगर ब्रह्मा विष्णु महेश से कंपेयर किया जाएगा तो ये वाकई में हैरान कर देने वाला है। और ये समाजवादी पार्टी के नेता हैं जिन्होंने ये पोस्टर्स लगवाए हैं, उसमें साफ तौर पर ये लिख दिया गया है कि इंडिया की अंतिम जो है आस अब कलयुग के 3 भगवान हैं, जिसमें ब्रह्मा तेजस्वी यादव को बताया गया है, राहुल गांधी को विष्णु बताया गया है और अखिलेश यादव को जो है महेश बताया गया है। तो ये तस्वीर वाकई में हैरान कर देने वाली है कि नेताओं का कंपैरिजन भगवान से करके उनके अवतार बता देना, ये वाकई में एक यूं कहूँगा कि इस तरीके की राजनीति पहली बार देखने के लिए मिल रही है। धर्म के नाम पर राजनीति इस देश में होती आई है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन इस तरीके के पोस्टर वॉर, इस तरीके का नैरेटिव लोगों को सिर्फ और सिर्फ लुभाने के लिए, पता नहीं कांग्रेस पार्टी की तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रिया निकल करके सामने नहीं आई है कि उनकी प्रतिक्रिया इस पर क्या है, लेकिन चूंकि पोस्टर्स लगाए गए हैं तो हो सकता है कांग्रेस की भी इसमें रजामंदी रही हो, उसी के बाद में ये सारे पोस्टर्स लगाए गए हैं। बिना किसी की रजामंदी के इस तरीके के पोस्टर्स तो लगाए नहीं जा सकते। बहरहाल अब बवाल मचा हुआ है पूरे देश में। अब सवाल ये खड़े हो रहा है कि अखिलेश यादव में ऐसे कौन से गुण देखे जा रहे हैं समाजवादी पार्टी के नेताओं की तरफ से, जो महेश का अवतार बता दिया गया, उन्हें पोस्टर में भगवान का रूप दे दिया गया। इसके बाद में राहुल गांधी में ऐसे कौन से गुण देखने के मिले जो उन्हें भगवान विष्णु बताया जाने लगा। अभी राहुल गांधी को लेकर के एक नया और खुलासा हुआ है जो मैं अपने दूसरे चैनल अनुज अवस्थी 2.0 पर जो है उस रिपोर्ट को पब्लिश करने वाला हूं। तो राहुल गांधी का आपको वो चेहरा भी पता चल जाएगा कि वो किस तरीके के विष्णु भगवान है। तो ये सारी चीज़ें अब बहुत ज़्यादा राजनीति इस पर गरमाई हुई है कि राजनीति के नाम पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इस तरीके की हरकतें क्या शोभनीय हैं, जनता को क्या इस तरीके की हरकतों पर जो है अपना रोष व्यक्त करने की क्या ज़रूरत नहीं है, क्या लोगों की सेंटिमेंट के साथ में खिलवाड़ करने की एक ये नाकाम कोशिश नहीं है। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किस दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो प्लीज़ रिपोर्ट को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई नई रिपोर्ट लेकर के आऊँ, कोई नई वीडियो रिलीज़ करूँ तो इसकी जानकारी नोटिफिकेशन के ज़रिए सबसे पहले आपको मिले।